राहुल जी, क्या कारण है कि जब बहुजन समाज अपने फंक्शन करता है उनको मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करती है, और अगर कवर करती है तो उन लोगों को कवर करती है किसी दलित की बेटी की इज्जत लुट रही है, दलित पिट रहा है, उसको जूतों से पानी पिलाया जा रहा है, तो उन्हें कवर करती है। लेकिन जो आईएएस आईपीएस जैसे आप जैसे लोग बड़े बड़े फंक्शन करते हैं उनको कभी कवर नहीं करती है, क्योंकि उनका मकसद सच्चाई को समाज के सामने लाना नहीं है, क्योंकि वो देश का और समाज का मार्गदर्शन नहीं करना चाहता। उसका सीधा सा मकसद पैसे कमाना है, और जो सहारा देता है वो इशारा देता है। तो सहारा लेते हैं, आज मकसद बदल गया है मीडिया का, वो जहाँ से पैसा मिलता है उसकी बात करता है। और जो इस देश का बड़ा तबका, जो वंचित तबका है, जिसको वाकई दिशा की जरूरत है, जिसमें जागरूकता की जरूरत है, जिसके लिए प्लानिंग की जरूरत है, वो उसकी प्राथमिकता नहीं है। जिस दिन मीडिया की प्राथमिकता यह होगी तो उनकी बात करेगा। और जो ये फंक्शन है जहाँ पर बात करें, जो आपका सवाल है, उसमें यही निहित है कि यहाँ से पैसा भी नहीं मिलता है। पैसा या तो इतना कम मिलता है, उनका काम नहीं चलता है, वो करोड़ों के सपने देखते हैं। तो जो करोड़ों देने वाले हैं वो मीडिया उनकी बात करता है, इसीलिए मीडिया का मकसद पूरी तरह से बदल गया है। लेकिन राहुल जी, जब आपकी वो बात नहीं देते हैं, आपको कवरेज नहीं करते हैं, तो लेकिन सबसे ज्यादा जो 85% जो बहुजन है वो उन्हीं की टीवी को देखता है, उन्हीं के अखबारों को पढ़ता है, क्यों नहीं बहिष्कार किया जाता? यही विडंबना है, आपने बिल्कुल सही पूछा है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं, हम उसके लिए कहते हैं, उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। ऐसा मीडिया जो उसी की बात नहीं करता, उसी को हम इनडायरेक्टली सारा का जो पैसा है, चाहे वो इस देश की समाज व्यवस्था मजबूत हो रही है, उनकी धार्मिक व्यवस्था मजबूत हो रही है, वो सब इसी डिप्राइव्ड क्लास, जो वंचित तबका है, उसी की वजह से हो रही है। क्योंकि वो वही लोग जा रहे हैं मंदिरों में, वही जा रहे हैं, उसका रोजाना सारी औरतें बच्चे सब इसी में लगे रहते हैं, रोजाना टीवी देखते रहते हैं। इवन यहाँ तक जब रसोई में औरत काम करती है उसमें भी बीच बीच में प्रोग्राम चलाते रहते हैं। यही उसकी बात है, उससे उसकी टीआरपी बढ़ती है और वो चलते हैं। इतना ही समझने की जरूरत है। हम उस पर काम कर रहे हैं और हम अपना वैकल्पिक मीडिया विकसित कर रहे हैं। और इसीलिए जो सोशल मीडिया है, आप जैसे जो लोग हैं, हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप लोग कम से कम जागरूकता के साथ काम कर रहे हैं। राहुल जी, देश को आजाद हुए 75 साल के लगभग हो गए, और बहुजन ऐसा नहीं है, बहुजन पर पैसा नहीं है कि आज के 75 साल के आजादी के बाद आज तक बहुजन समाज का कोई भी मीडिया खड़ा नहीं हो पाया। तो क्या कारण रहा? सच्चाई ये है कि जो मीडिया खड़ा करना चाहते हैं, जो समाज में काम कर रहे हैं, जो अग्रणी हैं, उनके पास व्यक्तिगत रूप से पैसा नहीं है। वो शुरू से अपनी चप्पलें घिस रहे हैं, लगातार समाज में काम कर रहे हैं। पैसे का काम उन्होंने नहीं किया है। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा है वो वैसे ही वो अपने आप को छुपा कर रखते हैं, वो नहीं चाहते। वो खुद में जो बहुजन समाज है, जो पिछड़ा दलित पिछड़ा समाज है, उसमें भी एक सवर्ण समाज है, और वही लोग हैं जिनके पास पैसा है वो मीडिया खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये विडंबना तो बाबा साहब के समय में भी रही। बाबा साहब ने मीडिया विकसित करने की कोशिश की, उन्होंने पेपर निकाले, और बाबा साहब ने जब बहुत थोड़े से लोग थे जब पहला अखबार निकाला, वो चाहते थे, लेकिन और उन्होंने बहुत सारे 26-27 लोगों को विदेश भेजा, ये सोचकर कि ये लोग मेरे साथ काम करेंगे, समाज का उद्धार होगा। लेकिन यही उनकी विडंबना रही कि उन्होंने ये कहना पड़ा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। और इसी पर ही ये इंसाफ और वामसेन या नूपक्ता जैसा संगठन जो इंसाफ जैसा काम कर रहा है, ये ही लोग हैं जो देश के गद्दार हैं, जो ना तो खुद काम करते हैं, ना कोई मीडिया का सपोर्ट करते हैं, ना समाज में काम करने वालों का सपोर्ट करते हैं। इसीलिए बहुजन समाज का मीडिया खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन समाज नहीं हो पा रहा है। इसकी जरूरत है और हम इसके लिए प्रयासरत हैं। और हमें जो वैकल्पिक मीडिया आप जैसे लोग हैं, हमें भरोसा है हम आपके माध्यम से एक बड़ा मीडिया खड़ा कराएंगे, और इस देश में जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया उससे ज्यादा मजबूत हम समझते हैं कि आप। अच्छा राहुल जी, जिस तरीके से विकल्प मीडिया की बात कर रहे हैं, और मैं सीधी सीधी बात कहूंगा कि जब से विकल्प मीडिया आया, ये अगर मैं सीधा कहूं कि बहुजन मीडिया जब से आया है, तो कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी जो है मतलब कमर टूटने का काम किया है। लेकिन वो किस तरीके से बहुजन मीडिया वो काम कर रहा है और किस तरीके से नहीं कर रहा, इंस्ट्रूमेंट न होने के कारण, उसकी आर्थिक स्थिति न होने के कारण फिर भी बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन आज जो अपना बहुजन मीडिया, उसको भी लोग, जो अपने लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, वो देखना पसंद नहीं कर रहे, समझ नहीं पा रहे हैं लोग। यही विडंबना है कि जो भी सोशल वर्क है, सिर्फ मीडिया के लोगों की बात नहीं है, जितने भी समाज में समाज के मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं, उसमें हमारा ये अल्टरनेट जो सोशल मीडिया है वो भी लोग शामिल हैं। वो भी वैसे ही हैंड टू माउथ हैं,
बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपना घर बार छोड़कर लगे हुए हैं, पैसा मिले या ना मिले, क्योंकि कोई रोजगार के साधन भी नहीं है। यही अगर दिक्कत खत्म हो जाए तो बात बन जाए, यही नहीं समझ रहे हैं और आज भी उसी मीडिया में लगे हुए हैं। अगर इस मीडिया की इम्पोर्टेंस समझ लें कि जो भी कुछ, मैं बहुत बेबाकी से कहना चाहूँगा कि जो भी आज परिवर्तन हुआ है, जो भी मीडिया का सपोर्ट मिला, जितना भी इससे जो स्थापित जो व्यवस्था है उसको अगर तोड़ पा रहे हैं तो चंद सामाजिक लोग जो समाज में काम कर रहे हैं वो आप जैसे लोगों के साथ में काम कर ही कर रहे हैं। अगर इसकी सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस की जो वैकल्पिक मीडिया, बहुजन मीडिया, जिस दिन ये समाज इस मीडिया की इम्पोर्टेंस समझ लेगा तो मेन स्ट्रीम मीडिया की कमर अपने आप टूट जाएगी। काफ़ी हद तक टूटी है आप लोगों की मेहनत से और भी टूट जाएगी। इसीलिए हम इसमें प्रयासरत हैं और चाहते हैं कि एक बड़ा विकल्प खड़ा हो। राहुल जी, चलते चलते आपको लगभग लाखों लोग देख रहे हैं, दिल्ली नहीं और भारत नहीं, आपको विदेश के लोग भी देख रहे हैं, और मीडिया के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ, जो मेरा संगठन चाहता है, जो शायद बहुत सारे संगठन के लोग भी चाहते हैं कि अगर कोई हमारी बात नहीं करता है, चाहे वो लोग हैं या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो हमको इसका बहिष्कार करना चाहिए। सीधी सी बात है, जो बात नहीं करता, जो समाज को एजुकेट नहीं करता, जो सरकार के साथ सवाल नहीं करता, जो गलत को गलत नहीं करता, जो संवैधानिक वैल्यू है, जो संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक जो मूल्य है उनको स्थापना की बात नहीं करता, जो पक्षपाती है उसका बहिष्कार करना चाहिए। और जो इन सच्चाई के लिए काम कर रहा है उस मीडिया का समर्थन करना चाहिए। और वैकल्पिक मीडिया आज की डेट में हम उम्मीद करते हैं, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप जैसे जितने भी चैनल काम कर रहे हैं उनके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया को अपना रोल अदा करना चाहिए, उसको समाज को एडुकेट करना चाहिए, उसको सरकार के साथ सवाल करना चाहिए, जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसको विरोध करना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया को क्यों नहीं समझा, अगर वो समझेगा तो हम भी उसका समर्थन करेंगे, लेकिन जब तक वो ऐसा नहीं करता हम ये कहेंगे कि उस मीडिया का बहिष्कार करना चाहिए, तभी ये बात बनेगी।